please help me to welcome Ms. Archana Verma, IAS Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, Ministry of Jal Shakti, Government of India. Please help me to welcome her on dais. And ma'am, please grace this occasion by your words. Can we make it little more louder and brighter? Thank you. Respected guests on the dais and dear participants, I am really thankful to APAC for giving me this opportunity to grace this occasion, which is an occasion to meet, people who are in the frontiers of technology and also people who are our voices from below. तो हमारे साथ जो जल सहेलियां हैं, जो जल दीदी हैं, उनका मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सिंस मेरे स्पीच के बहुत सारे पार्ट मेरे आगामी स्पीकर्स ने कह दिए हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है डेनमार्क या इज़राइल से कंपेयर करना या जापान से भी कंपेयर करना, perhaps I have certain reservations about that, because India is a country where we see spatial and temporal वेरिएशन इन वाटर। एक तरफ हमारे यहाँ राजस्थान है जो बिल्कुल एरिड है, तो दूसरी तरफ असम है जहाँ फ्लड प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर है जो हिली एरिया है, और साउथ है जहाँ हार्ड रॉक्स है। तो हमारा जो प्लस हमारा मॉनसून का भी जो पैटर्न है, दैट इज़ 50% विद इन 15 days। डेनमार्क या कोई भी वेस्टर्न नेशन, यूरोपियन नेशंस में जनरली इट्स स्प्रेड, तो हमें बहुत कम दिन के अंदर वर्षा जल ऋतु का संचयन करना पड़ता है। सो and this is coupled with rapid urbanization, this is coupled with industrialization, this is coupled with an increasing population, and also, it is coupled with the imperatives of development. We are a developing nation. तो हम लोग since developing nation है, imperatives of development को completely हम ignore नहीं कर सकते. But despite all that, India has really focused on sustainability. It is our commitment to NAPCC, it is or through our nationally determined goals कि हमने sustainability पे बहुत ध्यान दिया है. And as my speakers have already said, that it is only in 2019 जब हम water को as one water acknowledge किए हैं under the guidance of Honorable Prime Minister, हमने 2019 में ही Ministry of Jal Shakti बनाई है, and 2019 में ही हमने बहुत सारे slew of schemes, जिसका भी विवरण मेरे आगामी स्पीकर्स ने किया है, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 14 करोड़ हाउस होल्ड्स में पहुंच गए हैं पानी देने के लिए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसमें हमने बहुत सारे STPs बनाए हैं, घाट्स क्लीनिंग किए हैं, रिवर का पोल्यूशन अबेटमेंट किया है। अटल भूजल योजना, जो कि हमारे 7 वाटर डेफिसिट जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के थ्रू हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं। प्लस हमारा नेशनल एक्यूफर जो मैनेजमेंट भी है, जिसमें हमने सबसे पूरे इंडिया के जो भूजल स्तर हैं उसको मापा है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी है, जिसमें अदर देन गंगा बाकी रिवर्स के क्लीनिंग के लिए भी हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। तो ये इंडिया में
कोई वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. So we need all kind of technologies and we need all kind of people to come up with newer technologies. लेकिन वो technology भी should be acceptable to the people. अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी बना के आप सोचेंगे कि कहीं भी उसका इस्तेमाल कर ले, तो वो शायद people may not find it acceptable. To think of water only as an economic product, इंडिया में शायद slowly ये ज्ञान हो रहा है, but as my earlier speaker had said कि water के लिए we have grown seeing water as a nourisher, as a divine being. और हमारा कल्चरली भी वाटर के लिए जो रिस्पेक्ट है उसमें अभी वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड, कि वाटर के लिए हम पेमेंट हमें करना चाहिए, ये कॉन्शियसनेस लाने में भी आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा. आने लगा है, बट टू एक्सपेक्ट कि डे वन में अब वाटर के लिए आप पेमेंट करिए. और बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू ट्रीट वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड. एंड एज अशोक सेज, टाइम हैज कम when these things have to be, newer technologies have to be adopted. But in the context of India, हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा पॉलिसी फ्रेमवर्क, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है और जो उसका डिलीवरी है वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे होता है. कौन सा फ्रेमवर्क वर्क करेगा? एज ब्यूरोक्रेट्स हम लोग जो कभी भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसको, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए while we are excited about all the newer technologies जो आ रहे हैं, which we get to see. अभी कुछ दिन पहले I was seeing that there's this technology जिसमें even there is just one mobile van, and in it is a cleaning system which cleans automatically with senses कि आपका पानी जो है ये saline water है कि pond water है कि sea water है, ये खुद टेस्ट करके उसको क्लीन कर देता है. एंड इट्स जस्ट अ मोबाइल वैन, एंड उसमें कोई किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ड्राइवर के साथ भी ऑपरेट हो सकता है. ये बहुत ही एक्साइटिंग, इस तरह के और भी बहुत एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज वी हैव सीन, स्पेशली इन रिसाइकलिंग एंड रीयूज. लेकिन आई ऑलवेज फील, perhaps I'm conservative in this regard, that technology should be for people. और हम लोग हमेशा जो voices from below हैं, जैसे जो ये लोग हैं जो एक्चुअली सफ़र करते हैं पानी के डेफिसिट, इनकी आवाज़ सुने. अगर बिना हम कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दें, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट इन्हें दे दें या फोर्स करें, तो वो इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं होगा. बिकॉज ये जानती हैं हमारी हमारे जो एक्चुअली पीपल जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो जानते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं और उनका समाधान कैसे होना चाहिए. इसीलिए इस साल का जो हमारा जल शक्ति अभियान का वी सेट कि हमारा जो थीम होना चाहिए, हम हमेशा जल शक्ति से नारी शक्ति कहते हैं कि वाटर एम्पावर्स women, because women suffered the most in terms of school dropout, yeah, drudgery, yeah, even losing out on employment opportunities. But this year we thought कि नहीं, हमारा जो नारा है, मतलब थीम है, वो होना चाहिए नारी शक्ति से जल शक्ति. मतलब कि नारी लेड जल शक्ति, नारी का सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं,
नारी को उसको लीड करना चाहिए, लीडरशिप देना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग एविडेंस देखने को मिल रहा है, उसमें जहाँ-जहाँ भी महिलाओं ने लीड किया है, वो इनिशिएटिव सस्टेनेबल भी रहा है और वो ये बहुत किफ़ायती, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहा है। और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इस मीटिंग में जो दीदियाँ हमारे साथ आई हैं, उनकी आवाज़ सुने। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि हम ज़्यादा ना बोलें, आप लोग क्या फ़ील करते हैं, वो ज़रूर आप लोग शेयर करें। अब इस सेशन में है या बाद में है? बाद में है, बट आई वुड हैव मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम बस आपको अम, ये आप ही लोग हम लोग से सुन रही है, और वो भी अंग्रेजी में, क्योंकि हम सब ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप लोग क्या चाहती हैं वो बहुत ज़रूरी है सुनना। और किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क का बिगिनिंग होना चाहिए विथ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट द ग्रास रूट। इवन टेक्नोलॉजी शुड बी टेस्टेड first at the grassroots, and then only brought to scale, because इसीलिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज फेल हो जाते हैं। सो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड रियली थैंक्स टू द जल दीदीज, जो गांव में इतनी परेशानियां झेलते हुए भी आप लोग लीड कर रहे हैं, और आप लोग महिलाओं को इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि हम इंस्पिरेशन नहीं है, हमें तो बहुत ही एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हैं, प्रिविलेजेस बहुत हुआ है, तो हम मतलब कुछ कर पाए हैं लाइफ में, बट आप लोग बहुत कष्ट करके आगे आई हैं। सो एक्चुअली यू आर आवर इंस्पिरेशन, और आप लोग ही हमारी महिला शक्ति हैं, और जो भी आप काम कर रही हैं, इसको प्लीज़ आप और जोश से करें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। थोड़ी और तालियां मुझे एक्सपेक्टेड थी। थैंक यू।